अब उधर से फुर्सत मिली तो अब ईरान की तरफ लपका, ईरान पे बम गिर रहा, मिसाइल गिर रही है, ईरान के बोलो, ईरान के बड़े बड़े बोलो नेताओं को मार दिया गया। लेकिन ये लोग आज भी रहम नहीं कर रहे हैं, इजराइल के साथ है, अमेरिका के साथ है। तो कान खोल कर सुन लो, जो मुसलमानों के साथ रहेगा वो मुसलमान कहलाएगा। और से बोलो, जो मुसलमानों के साथ रहेगा वो मुसलमान कहलाएगा, और जो यहूदी और ईसाई के साथ रहेगा वो मुसलमान नहीं, वो यहूदी और ईसाई कहलाएगा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं, अल्लाह का फतवा है। किसका फतवा? जोर से बोलो। अल्लाह ने कुरान में फतवा दे दिया है, वो फतवा मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए। लेकिन ऐसे नहीं, ध्यान लगाइए, ध्यान लगाइए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो ज़माना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो ज़माना जरूर आएगा, वो वक्त जरूर आएगा, वो दौर जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा बनी इसराइल पर आया। जो काम बनी इसराइल ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे, जो हाल बनी इसराइल का हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। अगर बनी इसराइल में किसी ने अपनी माँ के साथ बदफेली की होगी, अगर बनी इसराइल में किसी ने अपनी माँ के साथ बदफेली की होगी, तो मेरी उम्मत में भी कुछ छोकरे होंगे जो उसी के रास्ते पर चलेंगे, उसी के तरीके पर चलेंगे। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गए, बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गए, मगर मेरी उम्मत उनसे दोस्ती करके 73 में बढ़ जाएगी। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनकी दोस्ती होगी, इनका कनेक्शन होगा, इनका तार उसी 72 से जुड़ा होगा। कहेंगे मुसलमान, लेकिन मुसलमान नहीं होंगे, अंदर से सब बनी इसराइल के दोस्त होंगे, मगर एक फिरका जन्नती। सहाबा ने अर्ज किया कौन सा फिरका है? तो हदीस का मतलब ये है वो फिरका जन्नती है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख समाना करवट बदले, लाख समाना रंग बदले, मगर एक फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया, पहले तो हाथ उठाकर गवाही दो, तो दोबारा मतलब फिर समझाऊंगा। जल्दी बैठिए, हाथ उठाकर बोलो। ये बताओ, मैंने हदीस सुनाई तो आपने सुनी या अनसुनी किया? अरे बोलो, सुनी है कि अनसुनी किया? जोर से बोलो, सुनी है कि अनसुनी किया? मत पूछिए, इजाजत है। इधर देखो, मैंने जो आपको हदीस सुनाई फिर से मतलब समझिए, फिर से जल्दी जल्दी। नबी ने क्या कहा कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जैसा बनी इसराइल कौन है? आपको पता है बनी इसराइल कौन है? जिसको इजराइल कहते हो ये बनी इसराइल है, जिसको अमेरिका कहते हो ये बनी इसराइल है, जितने यहूदी हैं ये सब बनी इसराइल से हैं, जितने ईसाई क्रिश्चियन हैं ये सब बनी इसराइल से हैं। और नबी ने क्या कहा कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो काम उन लोगों ने किया वही काम मुसलमान करेंगे,
जो हाल उनका हुआ वही हाल मुसलमान का होगा। अगर उसमें किसी ने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कुछ नौजवान लौंडे होंगे जो अपने मां के साथ वही सलूक करेंगे जो सलूक उनके छोकरों ने किया। हिंदुस्तान में तो नहीं है मगर अरब में आम है। अरब में ये बात आम है। एक बुढ़ा 4-4 बीवी करता है, निकाह करता है। जब वो मर जाता है तो उसका बेटा उसके साथ गलत सलूक करता है, सौतेली मां के साथ बदतमीजी करता है। ये मेरे पैगंबर ने जो 1400 बरस पहले कहा था, ये अरब वालों का मंजर मेरे नबी देख रहे थे और उस वक्त मेरे नबी ने दुनिया को आगाह किया कि वो वक्त करीब आएगा, ये अरब के लोग यहूदियों से दोस्ती करेंगे, ये अरब के लोग ईसाइयों से दोस्ती करेंगे और ये लोग भी वही काम करेंगे जो बनी इसराइल के लोग करते हैं। जैसे उनके यहाँ बुराई आम है, बेहयाई आम है, ऐसे ही अरब के ये अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले उसी में मुलव्विस होंगे। उनसे दोस्ती करके ये भी बेहया बनेंगे, उनसे दोस्ती करके ये भी अपने मां के साथ वही सलूक करेंगे जो वो लोग करते हैं। ये मेरे पैगंबर ने 1400 बरस पहले सब कुछ बयान कर दिया। अब आप मेरी तरफ देखिए, इधर देखिए। अभी आपने देखा 2 साल जंग चली, किसकी? इजराइल और अरे बोलो इजराइल फिलिस्तीन। अरे बोलो पूरा फिलिस्तीन बर्बाद हो गया। अच्छा ये बताओ, पूरा फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, गाजा बर्बाद हो गया। अरब वाले तमाशा देखते रहे कि बच्चे यतीम हो रहे। अरब वाले देखते रहे, बोलो कि औरतें बेवा हो रही हैं, सारे मकान मिसमार कर दिए गए, पूरा गाजा बर्बाद हो गया। बच्चे पानी के लिए तड़पते रहे, दाने के लिए तड़पते रहे, लेकिन ये 57 अरब कंट्री के बादशाह अय्याशी करने में लगे रहे, मुर्गा पराठा खाते रहे, अमेरिका का जूता उठाते रहे, इजराइल का पांव दबाते रहे, लेकिन गाजा के बच्चे मरते रहे। एक कतरा उनके आंखों से आंसू तक नहीं निकला। मिस्टर ट्रम्प पहुंचा सऊदिया में तो 300 करोड़ का प्लेन गिफ्ट में पेश किया। किसने? जल्दी बोलो। सलमान ने 300 करोड़ का प्लेन गिफ्ट में पेश किया, लेकिन गाजा वालों के लिए एक ट्रक चावल न भेज सका, गाजा वालों को एक ट्रक बोलो आटा न भेज सका, गाजा वालों पर रहम न कर सका, गाजा पर जुल्म होता रहा। और ये सब 57 अरब कंट्री के बादशाह हाथों में चूड़ियां पहनकर उनकी बर्बादी का तमाशा देखते रहे, उनके घर के भड़कते हुए शोलों को देखते रहे। किसी ने पानी डालने की हिम्मत भी ना की, गाजा के बारे में एक वर्ड भी नहीं बोला। ये 57 अरब कंट्री के बादशाह, तुम लोग जाते हो हज करने तो कहते हो वहां वाले बहुत अच्छे हैं, कसम खुदा बस जाहिर में अच्छे हैं, बोलो जाहिर में अच्छे हैं, मगर अंदर से उनका दिल भी काला, मन भी काला, किरदार भी काला, सब कुछ उनका काला है। क्योंकि वो अब मुसलमान नहीं, नबी के गुलाम नहीं, यहूदी के एजेंट बन चुके हैं। अब वो मुसलमान नहीं, यहूदी के दलाल बन चुके हैं। अगर मुसलमान के बच्चे होते, नबी के गुलाम होते तो गाजा को कभी बर्बाद नहीं होने देते। ये 57 अरब कंट्री के बादशाह अगर एक हो जाते और आवाज उठाते कि हम हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो इजराइल को 1000 मर्तबा सोचना पड़ता कि हम हमला करें कि नहीं करें। अब उधर से फुर्सत मिली
तो अब ईरान की तरफ लपका, ईरान पे बम गिर रहा है, मिसाइल गिर रही है, ईरान के बोलो ईरान के बड़े बड़े बोलो नेताओं को मार दिया गया। लेकिन ये लोग आज भी रहम नहीं कर रहे हैं, इजराइल के साथ है, अमेरिका के साथ है। तो कान खोल कर सुन लो, जो मुसलमानों के साथ रहेगा वो मुसलमान कहलाएगा। और से बोलो, जो मुसलमानों के साथ रहेगा वो मुसलमान कहलाएगा, और जो यहूदी और ईसाई के साथ रहेगा वो मुसलमान नहीं, वो यहूदी और ईसाई कहलाएगा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं, अल्लाह का फतवा है। किसका फतवा? जोर से बोलो। अल्लाह ने कुरान में फतवा दे दिया है। वो फतवा मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बादुहुम औलिया बाद व मन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम इन्नल्लाह ला यहदिल कौम ज़ालिमीन। अल्लाह ने कुरान में फतवा क्या दिया, इधर देखिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, ईमान वालों, यहूदो नसारा से दोस्ती मत करो। अरे बोलो, अल्लाह ने क्या फरमाया? यहूदो नसारा से दोस्ती मत करो। यहूदी नसारा के दोस्त हैं, और नसारा किसके दोस्त हैं? यहूदी के, यानी यहूदी ईसाई के दोस्त हैं, और ईसाई यहूदी के दोस्त हैं। इन दोनों से दोस्ती मत करो। जो इनसे दोस्ती करेगा वो भी उन्हीं में से है, वो भी उन्हीं में से है। तो अल्लाह ने फतवा दिया कुरान में कि जो मुसलमान से दोस्ती करे वो मुसलमान कहलाएगा, और जो यहूदो नसारा से दोस्ती करे वो यहूदो नसारा कहलाएगा। तो आप हज करने जरूर जाइए, आपका बेटा अरब में नौकरी करने जरूर जाए, लेकिन उनके जाल में नहीं फंसना है। वहां जितने मुतव्वा घूम रहे हैं, जितने मौलवी मौलाना घूम रहे हैं, ये सब यहूदी के एजेंट है, ये सब यहूदी के दलाल है। यहूदी लोग बोरा का बोरा पैसा, अरबों डॉलर मुसलमान को बर्बाद करने के लिए खर्च कर रहा है। वो लोग मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रहा है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, दाढ़ी टोपी वालों को अपने जाल में फंसाता है, उनको मुंह मांगा पैसा देता है। कहा जाओ तुम इनके दरमियान, इसलिए कि लोग तुमको अपना रहबर समझेंगे, अपना मौलाना समझेंगे। तो यहूदियों ने आपके मौलाना, जिसको आप मुसलमान समझते हो, यहूदियों ने उनको अपने जाल में फंसाया, और वो लोग आपको अपने जाल में फंसाते हैं। आपको बर्बाद करने के लिए दाढ़ी टोपी वालों को आपके घरों तक भेजना शुरू कर दिया है। मुसलमान में जितने फिरके बने हैं, इसके पीछे यहूदी का हाथ है। अभी आपने हदीस सुनी, नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत में बनी इसराइल में 72 फिरके होंगे। कितने फिरके? बनी इसराइल में 72, और मेरी उम्मत उनसे दोस्ती करके कितने में बटेगी? 73 में। तो गोया हमारे घर में जो आग लगी है, हम जो बर्बाद हुए हैं, हमारे पीछे बनी इसराइल का हाथ है। लेकिन बनी इसराइल ने कभी डायरेक्ट हमारे सामने आकर कुछ नहीं कहा। इधर देखिए, उसने मिस्र को जाल में फंसाया, कतर को जाल में फंसाया, दुबई को जाल में फंसाया, याद रखिए उसने सऊदी को जाल में फंसाया, और इन लोगों ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को अपने जाल में फंसाया। आज हमारी बर्बादी जो हो रही है, हमारे पीछे यहूदी का हाथ है। एक ऐसा वक्त आएगा, अभी तो आप अरब का देख रहे हो, अरे बोलो ईरान पर हमला हो रहा है, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। गाजा बर्बाद हो गया, कोई बोल न सका। एक ऐसा वक्त आएगा कि चुन चुन करके ये जितने लोग मुर्गा पराठा खा रहे हैं, सबको ये लोग जूता मारेंगे। एक को जूता मारेंगे, दूसरा तमाशा देखेगा,
दूसरे को जूता मारेंगे, तीसरा तमाशा देखेगा, क्योंकि बोलो मुर्गा पराठा खाने में लगे हैं। ये समझते हैं यहूदी मेरा अपना है, सगा है, लेकिन कुरान ने कहा ये तुम्हारा अपना सगा नहीं है। इनसे बड़ा धोखेबाज दुनिया में कोई नहीं, इनसे ज्यादा जालिम कौम दुनिया में कोई नहीं। ये अल्लाह ने कुरान में फैसला सुना दिया है। याद रखिए मुसलमान, जहां रहिए मुसलमान बनकर और अपने घर के दुश्मन से बचकर रहिए। ये बताइए हम लोग क्या है? सुन्नी। हाथ उठाकर बोलो, बोलो हाथ उठाकर शोर बोलो, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो, हम लोग क्या है? जोर से बोलो, हम लोग क्या है? सुन्नी। इधर देखो, आज उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। अरे बोलो, चोर हमको चोर कहता है, जोर से बोलो। लड़ाकू हमको लड़ाकू कहता है, गुंडा हमको गुंडा कहता है, आतंकवादी हमको आतंकवादी कहता है। इधर देखिए, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। अरे मुसलमान, हम लोग सुन्नी है, और सुन्नी आज से नहीं, पूरी दुनिया में 1400 बरस से है। कितने साल से है? जोर से बोलो। अहले सुन्नत वल जमात। एक बात ध्यान से सुनिए, बरेलवी कोई फिरका नहीं है। इधर देखिए, बरेलवी कोई फिरका नहीं है। हमको बरेलवी वहाबियों ने कहा है, देवबंदियों ने कहा है, कादियानियों ने कहा है। उन लोगों ने दुश्मनी में आकर हम लोगों को बरेलवी कहा, वरना हम लोग अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखते हैं। और जिसको ये लोग बरेलवी कहते हैं वही असली सुन्नी है, वही TTS सुन्नी है, वही सच्चा सुन्नी है। लेकिन इन लोगों ने हम लोगों को बरेलवी दुश्मनी में कहा है। आप खुद से बरेलवी मत कहिए। जो मौलवी अपने आप को बरेलवी कहता है वो जाहिल है, जाहिल। बरेलवी कोई फिरका नहीं, हम लोग अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखते हैं। जिसको ये वहाबी देवबंदी बरेलवी कहते हैं, और बरेलवी इधर देखो असली सुन्नी है। मेरी तरफ देखिए, हम लोग पूरी दुनिया में 1400 बरस से हैं, नए नहीं है। जोर से बोलो, हम लोग 1400 बरस पुराने हैं। और जितने फिरके आप देख रहे हो ये सब पहले सुन्नी थे। क्या थे? बोलो, ये सब पहले क्या थे? सुन्नी थे। इधर देखिए, जितने लोग देवबंदी हैं ये सब पहले सुन्नी थे। जितने वहाबी हैं सब पहले सुन्नी थे। जितने गैर मुक़ल्लिद हैं ये सब पहले सुन्नी थे। जितने अहले हदीस हैं ये सब पहले सुन्नी थे। बाद में ये लोग बदलते चले गए। हमको बदला किसने? हमारे घर में आग किसने लगाई? हमको टुकड़ों में किसने बांटा? हमारे घर के लोगों को हमारा दुश्मन किसने बनाया? यहूदियों ने, ईसाइयों ने हमारे भाइयों को हमारा दुश्मन बना दिया, हमारे चचा को हमारा दुश्मन बना दिया, ताकि इनको जूता मारते रहे और बेटा तमाशा देखता रहे। इनको जूता मारते रहे, चचा तमाशा देखता रहे। इनको जूता मारते रहे और भतीजा तमाशा देखता रहे। आज जो चाहता था वो लोग, आज वो सब आपकी नजरों के सामने हो रहा है। अच्छा ये बताइए, मेरी तकरीर आपको समझ में आई कि नहीं? अरे बोलो, आई। अगर आई तो हाथ उठाकर गवाही दो। सारा मजमा हाथ उठाकर गवाही दो। अगर गवाही दे रहे हो तो सारा मजमा एक मर्तबा बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। बड़ी प्यारी हदीस 2-3 और मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मेरे बाद मौलाना झारखंडी साहब आएंगे, वो आपको हंसाएंगे। अरे बोलो, आपको बोलो, आपके दिल को जोर से बोलो। आपको कोशिश करेंगे कि भागने नहीं दे। गुलाम रब्बानी हंसाना नहीं जानता। गुलाम रब्बानी आपके सामने नबी की हदीस सुनाना जानता है। इंशाअल्लाह मौलाना झारखंडी साहब आएंगे, आप उनको भी सुनिए। वो आज के दौर के हिसाब से जैसा देश वैसा भेष। जो लोग हदीस से, अरे बोलो, जिन लोगों पर हदीस का असर ना हो, जो हदीस से सुनवाई ना करे, उन
लोगों के लिए मौलाना झारखंडी जरूरी है। अरे जोर से बोलो। हम लोग हदीस सुनाते सुनाते थक गए, फिर भी लोग अनसुनी कर रहे। ऐसे लोगों के लिए मौलाना झारखंडी ही साहब ठीक है। तो मौलाना झारखंडी की भी आज के दौर में जरूरत है, चूंकि जो हदीसों कुरान से दलील न माने उनको मौलाना झारखंडी अपने कराही से, अरे बोलो, अपनी कराही से उनको दलील सुनाते हैं। तो यकीनी बात है सामने वाला जैसा हो उसके सामने वैसे ही दलील पेश करो।